हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जीएस का एक और टॉपिक हमने स्टार्ट किया था विच इज़ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीज़न हम लोगों ने 2 प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका फिजिकल डिवीज़न स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी हम लोग फिजिकल डिवीज़न पढ़ते हैं किसी कंट्री का, तो हम उसके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो देखिए, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हम लोग स्टडी करेंगे इस फिजिकल डिवीज़न में, वो है हमारे हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन और आइलैंड। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, ये है आपका मैप। एक सेकेंड। देखिए, ये आपका मैप है। ठीक है। इस मैप में देखिए, सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है आपका, नॉर्थ इंडिया। ठीक है। यहाँ पे आपको जो हिमालय दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हिमालयाज़ बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्दर्न हिमालयाज़ बोलते हैं। और आपका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और यहाँ पे जो हिमालयाज़ एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़। ओके। और देखिए, ये है आपके डेजर्ट्स। और ये जो हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड, इनको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। और नीचे देखिए, ये टेबल की शेप में जो आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ये जो नीचे टेबल की शेप में बन रहा है आपके पास, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब होता है वो लैंड का एरिया जो तीनों साइड से जो है पानी से घिरा हो, समुद्र में पानी से घिरा हो। देखिए, यहाँ पे भी इसके इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है, इस साइड अरेबियन सी है। ओके। और नीचे इंडियन ओशन है। ओके। तो ये तीनों साइड से जो पानी से घिरी हुई जो लैंड होती है, लैंड एरिया होता है, उसे हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। और देखिए, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये वो एरिया होता है, लैंड का वो एरिया होता है जो बिल्कुल ही आपके सी के साथ जो है टच करता है, आपका कोस्टल एरिया होते हैं। ठीक है। तो यही हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और नीचे यहाँ देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड है आपका, और यहाँ पे आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम हिमालयाज़ को स्टडीज़ करते हैं तो हम हिमालय को 4 डिवीज़न में स्टडी करते हैं। सबसे ऊपर हमारे आते हैं ट्रांस हिमालय, फिर आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़। ठीक है। सबसे ऊपर क्या आते हैं आपके? ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, और फिर आते हैं आपके यहाँ पे लेज़र नहीं था, यहाँ पे था आउटर हिमालयाज़। एक सेकेंड, यहाँ पे आपके थे आउटर हिमालयाज़। ओके, आउटर हिमालयाज़। लेज़र हिमालय हम मिडल हिमालयाज़ को ही बोलते हैं। अब देखिए, मैप पे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैप पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से आपके जो हैं, ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं आपके ट्रांस हिमालयाज़ जो हैं, ये ट्रांस हिमालयाज़, यहाँ तक आपके ट्रांस हिमालयाज़ आते हैं। और यहाँ से आप लोगों के क्या स्टार्ट होते हैं? आपके जंगफोल्ड माउंटेन स्टार्ट होते हैं, मतलब कि आपके ग्रेटर हिमालयाज़ जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ट्रांस हिमालय, और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं वेस्टर्न हिमालयाज़। अब जब हम ट्रांस हिमालयाज़ को स्टडीज़ करते हैं ना, तो उसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर जो ट्रांस हिमालय आते हैं वो आते हैं आपके, ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी रेंजेस आती हैं? तो सबसे ऊपर आते हैं हमारे काराकोरम रेंजेस, फिर लद्दाख रेंजेस, फिर ज़स्कर रेंजेस आती हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके ट्रांस हिमालय हैं, ये लॉफ्टी पीक होती है, और यहाँ पे आपको बिग ग्लेशियर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? बड़ी बड़ी पीक्स देखने को मिलेंगी, और बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे मैंने नाम लिखे हैं, सियाचिन ग्लेशियर, बालतारो ग्लेशियर, वीफो ग्लेशियर्स एंड हेस्पाई ग्लेशियर। और आप सियाचिन ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा कि ये आपके कहाँ पे आते हैं? ये आपके ट्रांस हिमालयस में आते हैं, काराकोरम रेंज के पास। और ये जो है हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है आपकी सियाचिन ग्लेशियर। ओके। देखिए, 1 बाय 1 हम देखते हैं मैप पे कि ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज कहाँ पे आती हैं और ज़स्कर और लद्दाख रेंज कहाँ से आती हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये आपकी जो जा रही हैं, ये है आपकी काराकोरम रेंजेस। ओके। इसके नीचे फिर आपकी आती है यहाँ पे लद्दाख रेंजेस। ओके। इसके बाद आती है आपकी लद्दाख रेंजेस। एक सेकेंड, इसको मैं और किसी कलर से बनाती हूँ, लद्दाख रेंजेस। फिर उसके नीचे अगर आप लोग जाएंगे तो उसके नीचे आपकी आती है यहाँ पे ज़स्कर रेंजेस। ठीक है। इस तरह से ज़स्कर रेंजेस आपकी आती हैं। ठीक है। ओके। देखिए, अब
अब देखिए हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंजेस। काराकोरम रेंजेस जो हैं ये आपकी आती हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। कहाँ पे आती हैं ये? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये लोकेटेड है। ओके। और ये हमारी जो है हाईएस्ट पीक जो है इसकी काराकोरम रेंज की, वो आपकी कौन सी है? हिडन पीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए काराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम बताइए। तो काराकोरम रेंज की आपकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है हिडन पीक, जिसकी हाइट है 8068 मीटर। ओके। सो नेक्स्ट देखिए लद्दाख रेंजेस। अगर आप लद्दाख रेंजेस की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट राकश पोशी। क्या नाम है इसका? माउंट राकश पोशी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। ओके। किसकी? माउंट लद्दाख रेंज की। उसके बाद देखिए आपकी आती है कैलाश रेंजेस। कैलाश रेंजेस आपने देख रहे होंगे कि ऊपर सबसे पहले आई आपकी काराकोरम रेंजेस, नीचे लद्दाख रेंजेस, और फिर आपकी मैंने बताई जस्कर रेंजेस, लेकिन मैंने कैलाश रेंजेस आपको बताई नहीं। लेकिन मैप में मैंने जब ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो, जब मैंने मैप में ड्रा किया कि यहाँ पे आपकी काराकोरम रेंजेस है, नीचे आपकी लद्दाख रेंजेस है, और फिर मैंने यहाँ से जो है डिफरेंट कलर से जो है इसको ड्रॉ किया। देखिए लद्दाख रेंजेस जो है उसका ही ऑफशूट है, उसका ही एक्सटेंशन क्या है हमारा? कैलाश रेंजेस जो है इसका ही, लद्दाख रेंजेस का ही एक्सटेंशन है, इसका ही ऑफशूट है। ठीक है। और लद्दाख रेंजेस यहाँ पे तो ख़त्म हो जाती है ना, यहाँ पे आपकी लद्दाख में ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद इसकी जो ऑफशूट है, इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ चले जाता है? तिब्बत की और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। और कैलाश रेंज की अगर हाईएस्ट पीक देखें तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट कैलाश ही है। ओके। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए जस्कर रेंजेस। जस्कर रेंजेस जो है इसकी हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है कमीट। ये आप लोग लिख लीजिए। जस्कर रेंजेस की हाईएस्ट पीक का नाम है कमीट, और इसकी हाइट है 7756 मीटर। और ये इसकी लोकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी कमीट हाईएस्ट पीक जो है जस्कर रेंजेस की। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहती थी। यहाँ पे देखिए इस जगह पे इस तरह से आपको क्या मिलेगा? इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? इस पॉइंट पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? पैमीर नोट नॉट देखने को मिलेगी। पैमीर नॉट देखने को मिलेगी। इसको नॉट ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? आपको सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगी। इसको नॉट क्यों बोला जाता है? नॉट का मतलब होता है गांठ बांधना। देखिए जितने भी हाईएस्ट वर्ल्ड की जितने भी हाईएस्ट रेंजेस हैं या जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं ना, ये पैमीर नोट क्या करती है? उनको अपने साथ कन्वर्ज करके रखती है। यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट बनाता है जो क्या करती है? पैमीर नोट जो है एक जितनी भी हाईएस्ट पीक है आपकी, जो इस तरह से बेल्ट बन रही होगी पूरी रेंजेस की, तो ये पूरी जो हाईएस्ट पीक है आपकी वर्ल्ड की, जो रेंजेस हैं हाईएस्ट या पीक्स हैं, उन सबको क्या करती है? यहाँ पे जो है नॉट जो है ये कन्वर्ज करके रखती है, यहाँ पे इनको अपने साथ बांध के रखती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पैमीर नोट बोला जाता है। जैसे आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा हिंदू कुश माउंटेन। क्या देखने को मिलेंगे आपको? हिंदू कुश माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया जैसे माउंट केटू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में आपको देखो कुन कुनलुन और त्यान शान आपको जो है पीक देखने को मिलेगी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कितनी सारी रेंजेस हैं, और इन सब रेंजेस एक क्या बना रहे हैं? एक ऐसे बेल्ट की तरह एक एक्सटेंशन सा बनाती हैं। तो पैमीर नोट क्या करती है? इनको आपस में क्या करती है? कन्वर्ज करके रखती है, इन सबको बांध के रखती है। आई होप आपको ये पॉइंट जो है समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं हम लोग वेस्टर्न हिमालयाज़ पे। ठीक है। वेस्टर्न हिमालयाज़ पे। सो देखिए जो नॉर्दर्न हिमालयस हैं हमारे, उनको हम लोग जंक फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। जो आपके वेस्टर्न हिमालयस जो हैं, ट्रांस हिमालय के बाद में जिनका अपलिफ्टमेंट हुआ है, वो है आपके नॉर्दर्न हिमालयस। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हिमालय या वेस्टर्न हिमालयस भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये देखिए इनको क्या बोला जाता है? जंक फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है। और इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो इंटर कॉन्टिनेंटल कोलिजन ऑफ तैथी सी की वजह से हुई है। मतलब तैथी सी में जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ की वजह से, कोलिजन की वजह से जो है जंक फोल्ड माउंटेन की
फॉर्मेशन हुआ। अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें वेस्ट टू ईस्ट में, अगर इसका एक्सटेंशन वेस्ट टू ईस्ट में देखें तो ये कश्मीर से स्टार्ट होती है अरुणाचल तक, अरुणाचल प्रदेश तक इसका लास्ट आपको जो है हिल्स जो रेंजेस जो है वो देखने को मिलेगी। तो वेस्ट में जो है इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो है नंगा पर्वत, और ईस्ट में जो स्टार्ट होती है वो है नमछा वारवा। ओके, वो क्या है आपकी नमछा वारवा है, ठीक है। और इसकी शेप्ड कैसी होती है, आर्क शेप्ड की होती हैं ये, और इनकी लेंथ होती है 2500 किलोमीटर, और ये टर्शरी पीरियड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। किस पीरियड्स की है ये, टर्शरी पीरियड की हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस पीरियड की हैं तो आप बता सकते हो कि ये टर्शरी पीरियड्स की हैं, ठीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जंगफोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे, जो ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडल हिमालय हो गया, लेजर हिमालय हो गया, इनसे जो है बिहाइंड है, ये यंगर हिमालय से बिहाइंड है, उसकी वेस्टर्न साइड है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जंगफोल्ड माउंटेन्स भी इनको जो है ट्रांस हिमालयस जो है वो बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब देखिए ये जो हमारे जो एक आप मान लीजिए ये हमारी अर्थ थी, अब मैं इसमें मैप में लेके आई हूँ ताकि आपको बताऊँ कि इंडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। ये देखिए ये आपको एक हमारी जो है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसमें देखिए दो लैंड हुआ करती थी, फर्स्ट आपकी होती थी लूरेशिया लैंड, और एक आपकी होती थी गोंडवाना लैंड, ठीक है। एक कौन सी होती थी, लूरेशिया लैंड, और दूसरी आती थी गोंडवाना लैंड। और जो ये तैथिया सी है ना, ये तैथिया सी, मैं डिफरेंट कलर चूज़ करती हूँ। ये जो तैथिया सी है ना, ये क्या करती थी, इन दोनों लैंड्स को जो है वो डिवाइड करती थी आपस में, ठीक है। ये क्या करती थी, एक बैरेज बना देती थी लोरेशिया कॉन्टिनेंट के बीच में, लैंड के बीच में, और गोंडवाना लैंड के बीच में, ठीक है, उनको आपस में सेपरेट करती थी, ठीक है। अब देखिए जो लोरेशिया वाला है, इसको, इसमें कौन कौन से आपके कॉन्टिनेंट आते थे, तो इसमें आपका कॉन्टिनेंट आता था यूरेशिया वाला और नॉर्दर्न अमेरिका वाला। उसी तरह से अगर हम देखें गोंडवाना लैंड में आपके कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते थे, तो ये साउदर्न अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे जो है गोंडवाना लैंड में आते थे। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया। और इक्वली इन सबको क्या बोला जाता था, पैंगिया, पैंगिया बोला जाता था, ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोरेशिया जो है ये अंगारा लैंड भी इसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था, अंगारा लैंड भी बोला जाता था। पर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि बताओ कि इंडिया जो है किसका कौन सी लैंड का पार्ट है, तो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। एक इस क्वेश्चन आता है, इसी को कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने इतना सारा आपको समझाया है। ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए जो मेन चीज़ है समझाने वाली, एक सेकंड वेट कीजिए। अब देखिए या फिर से हम लोग अपने पहले वाले ही पे मैप पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है जंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों बोला जाता है, जंग मतलब ये ट्रांस हिमालयस के बाद में इनका अपलिफ्टमेंट हुआ है, इसलिए इनको यंग बोला जाता है, क्योंकि ये अब तक चले जा रहे हैं, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन्स क्यों बोला जाता है, देखिए इनका फॉर्मेशन मैंने बोला इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ था तैतीय सी में, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, उनका आपस में टकराने की वजह से जो है आपके जंग फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। तो देखिए कैसे हुई थी, मान लीजिए यहाँ पे आप, अभी आपको मैंने यूरेशिया बताया था, ठीक है, लोरेशिया जो लैंड थी उसमें आपको एक कॉन्टिनेंट बताया था आपको मैंने यूरेशियन, ठीक है। यहाँ से जो है ये यूरेशियन प्लेट्स हैं आपकी, ठीक है, और ये आपकी है इंडियन प्लेट्स, ठीक है, ये इंडियन प्लेट्स, ये इंडियन, ये यूरेशियन प्लेट ने इस तरफ को मूव किया, और जब इंडियन प्लेट ने इस तरफ, दोनों ने एक तरफ जो है एक दूसरे की तरफ जो फोर्स लगाया, जब भी कभी एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, एक प्लेट, जो ये प्लेट्स हैं जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जब इन्होंने आपस में जो है एक दूसरे को फोर्स किया, तो इससे क्या हुआ, एक जो ज़मीन का एक जो हिस्सा था वो नीचे दब गया और एक थोड़ा उठ गया। उसी ज़मीन के हिस्से के उठने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट, एक टेक्टोनिक प्लेट के नीचे आ जाने की वजह से, एक ज़मीन के हिस्से के ऊपर उठने की वजह से आपके जो माउंटेन है वो थोड़े इस तरह से हो गए, फोल्ड से हो गए, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और देखिए आपके माउंटेन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये मैप पे ले आई हूँ मैं आपको, मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि हम सारी चीज़ें जो है मैप के साथ ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आपके जो है स्टार्ट होते हैं,
ये है आपका वेस्ट से आपके जो है ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ऐसे एक आग बनाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंगा पर्वत। क्या देखने को मिलेगा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपको क्या देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लास्ट इसकी जो रेंज आपको देखने को मिलेगी, लास्ट एक्सटेंशन, वो है आपका नमछा वारवा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, नमछा वारवा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको अभी आपको पता चल गया ये क्या बना रही है, एक आग बना रही है, इसको इसलिए क्या बोला जाता है, ये एक आग शेप्ड के हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे देखिए, अब देखिए जो हमारे हिमालयाज़ है ना, जंग फोल्ड हिमालय, इसको भी, इसकी भी अपलिफ्टमेंट जो है वो 3 फेजेस में हुई है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आते हैं हमारे इनर हिमालयाज़। इनर हिमालयाज़ जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फेज़ है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन आपको कब देखने को मिलेगा, इसका फॉर्मेशन हुआ है ओलिगोसीन पीरियड में। कब हुआ है इनका फॉर्मेशन, ओलिगोसीन पीरियड में। सबसे ऊपर कौन से आते हैं, आपके इनर हिमालयाज़ आते हैं। ओके, और इनकी फॉर्मेशन, ठीक है, तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो एलिगोसीन पीरियड में हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप इनर हिमालय है, इनको आप लोग क्या बोलते हो, ग्रेटर हिमालयस भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेट हिमालयस भी बोला जाता है। ओके, इनको क्या बोला जाता है, ग्रेट हिमालयाज़ भी बोला जाता है। ठीक है, और आप देखोगे ग्रेट हिमालय में, आप देखोगे इनर हिमालयाज़ में अगर आप देखोगे तो आपको जो है बहुत सारी ही इम्पॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो भी हम अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो आपके आते हैं मिडल हिमालय। मिडल हिमालय जिसको लेज़र हिमालय भी बोलते हैं, या फिर क्या बोला जाता है इनको, मिडल हिमालय को, या फिर क्या बोला जाता है इनको, हिमाचल भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, मिडल हिमालयस को, इनको हिमाचल भी बोला जाता है। ओके, इनको हिमाचल भी बोला जाता है और लेज़र हिमालय भी बोला जाता है। लेज़र हिमालयस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय से छोटे हैं, ग्रेटर हिमालय से छोटे हैं, इसलिए इनको लेज़र हिमालयस भी बोला जाता है। ओके, और ये कहाँ लाइज करते हैं, साउथ में लाइज करते हैं, ग्रेटर हिमालयस के साउथ में लाइज करते हैं। फिर उसके बाद देखिए कौन से आते हैं आपके, और बहुत सारे मिडल हिमालयस में आप देखेंगे आपको बहुत सारे जो है पॉपुलर हिल स्टेशन जो है देखने को मिलेंगे, जैसे मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, शिमला हो गया, ऐसे हिल स्टेशन भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनकी फॉर्मेशन किस पीरियड में हुई है, तो इनकी फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिलेगी, ये है मियोसीन पीरियड में। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है जो इनर हिमालय हैं उनकी फॉर्मेशन किस पीरियड में हुई थी, तो उनकी फॉर्मेशन ओलिगोसीन पीरियड में हुई थी, और मिडल हिमालय की फॉर्मेशन मियोसीन पीरियड में हुई थी। फिर आपके आते हैं आउटर हिमालय। आउटर हिमालय जो है ये आपके इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप लोग शिवालिक्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो, शिवालिक। ओके, इनको आप बोलते हो शिवालिक। और ये किस कहाँ लाइज करते हैं, ये साउथ ऑफ हिमालय, हिमालयस के साउथ में जो है ये लाइज करते हैं। ठीक है, और इनके यहाँ पे भी जो है आपको जो है इम्पॉर्टेंट पीक्स जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ आपको मैप में दिखाती हूँ मैं, जैसे ये देखिए, ये आपका मैप है, ड्रॉ करती हूँ मैं, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए माने ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ग्रेटर हिमालयस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे ही आपको क्या दिखाई देंगे, उसके नीचे ही आपको क्या दिखाई देंगे, आपको दिखेगी ये मिडल हिमालयस। ठीक है, उसके नीचे आपको क्या दिखाई देंगे, उसके नीचे आप लोगों को शिवालिक्स जो हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर कौन से आए आपके ग्रेटर हिमालय, फिर ये वाले आपके आगे मिडल हिमालयस, और ये आपके आगे शिवालिक्स। देखो मिडल हिमालय के साउथ में, ग्रेटर हिमालय के साउथ में क्या है, मिडल हिमालय, मिडल हिमालय के साउथ में क्या आपके शिवालिक्स आते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए जो आउटर हिमालयज हैं आपके, ये किस पीरियड के हैं, ये पोस्ट पिलोसीन पीरियड में इनकी फॉर्मेशन हुई है। ओके, तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए जो आपके इनर हिमालयज है ना, देखो आपके जो ये इनर हिमालयज हैं इनको ग्रेटर हिमालयज भी बोला जाता है। मैंने ऑलरेडी आपके साथ अभी डिस्कस किया कि आपके इनर हिमालयज को ग्रेटर हिमालयज भी बोला जाता है, और इसका वैदिक नाम जो है, जो वैदिक नाम से जो जाना जाता है इनर हिमालयज को, उसको जो है हिमाद्री भी बोला जाता है और
भागीगिरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमाद्री एंड भागीगिरी भी बोला जाता है। और इसकी अगर हम और ये जो है आपके जो इनर हिमालयस हैं ये हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड की, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जो है वर्ल्ड की है आपकी इनर हिमालय। और आपकी इसकी अगर हम एवरेज देखें, हाइट देखें अगर हमारी इनर हिमालय की, तो वो हमारी है 61, ये देखें 6100 मीटर जो है हम लोगों को इसकी हाइट देखने को मिलेगी। और इनर हिमालयस में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड की जितने भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं ना, हाईएस्ट पीक जो है वो भी यहाँ पे ही हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? ग्रेटर हिमालयस में देखने को मिलेंगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पीक हमें ग्रेटर हिमालयस में देखने को मिलती है, तो सबसे फर्स्ट अगर देखें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है हमें देखने को मिलती है, ये कौन सी है? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है विच इज़ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848.86। आप इसकी हाइट भी याद रख लीजिएगा, मे बी आपको अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया तो आपको इसकी जो है हाइट भी मेंशन की हो। और आपको ये कहाँ पे देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट? तो ये माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। और नेपाल में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में जो है इसको लोग जो है सागरमाथा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सागरमाथा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है माउंट एवरेस्ट का अदर नेम क्या है? 2-3 नाम दिए होंगे, उसमें से आपको दिए पूछा गया होगा कि इसको क्या नाम बोलते हैं, तो इसको नेपाल में जो है सागरमाथा बोलते हैं। और चाइना में इसको क्या बोलते हैं? चाइना में इसको बोला जाता है चोमोलंगमा, ठीक है। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट के नाम हैं सागरमाथा एंड चोमोलंगमा, ठीक है। सो नेक्स्ट इसकी देखिए एक और पीक है हमारे पास माउंट केटू। माउंट केटू आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको काराकोरम रेंजेस पे ही मिलेंगी, जो आप ट्रांस हिमालयस की रेंज है, जो काराकोरम रेंज, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसके अदर्स नाम क्या है? माउंट केटू के एक इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, एक इसको कगीर बोला जाता है, और कहीं कहीं पे इसको चुगोरी के नाम से भी जाना जाता है, लोग इसको चुगोरी भी बोलते हैं। और देखिए ये वर्ल्ड की जो है वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट पीक आपकी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन आपकी वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक अगर आप देखेंगे तो वो आपकी है माउंट केटू जिसकी हाइट है 8611 मीटर, ओके। सो देखिए इसकी लोकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में देखने को मिलेगी इन काराकोरम रेंज। और मैं एक चीज़ आपको और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए इंडिया की जो है आफ्टर बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पहले हम लोग जो हैं इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो K2 को कंसीडर करते थे, ठीक है। इंडिया की जो है हाईएस्ट पीक जो है हम लोग K2 को कंसीडर करते थे, लेकिन जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, इंडिया जम्मू कश्मीर को UT बनाया गया है, तब से जो है हम लोग जो है K2 को अपनी हाईएस्ट पीक कंसीडर नहीं करते हैं। हम अभी जो है अपनी हाईएस्ट पीक किसको कंसीडर करते हैं? माउंट कंचनजंगा को जो है हम लोग अपनी हाईएस्ट पीक कंसीडर करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको पोस्ट में डाला हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, तो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ क्यों नहीं इसको अभी कंसीडर किया जाता, क्योंकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो एक डिस्टर्बेंस आपकी टेरिटरी है, ठीक है। अभी डिस्टर्बेंस टेरिटरी है, अभी ये क्लियर नहीं है कि वो हमारी है या पाकिस्तान की है, इंडिया की है जब पाकिस्तान की, क्योंकि ये डिस्टर्ब टेरिटरी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अभी हम लोग किसको अपनी जो इंडिया में जो इंक्लूडेड है हाईएस्ट पीक वो है कंचनजुंगा, तो हम लोग इसलिए कंचनजुंगा को ही कंसीडर करते हैं। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट जो है पॉइंट जो है समझ आया होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, थर्ड पीक जो आपकी इंपॉर्टेंट है, वो जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी कंचनजुंगा, इसकी हाइट जो है 8598 मीटर है। और ये इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, लेकिन वर्ल्ड की जो है ये थर्ड हाईएस्ट पीक है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। और एक पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं, ये कंचनजुंगा जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ये आपकी कल्चरल एंड नेचुरल जो है आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके।
आई होप आपको समझ आया होगा। सो उसके बाद देखिए आपकी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत अभी मैंने डिस्कस किया, ये आपको कहाँ मिलेगी, जे.एंड.के में देखने को मिलेंगी, जहाँ से जो है वेस्ट में जो है आपका ग्रेट जो आपके यंगफॉल माउंटेन है उनका एक्सटेंशन जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यंगफॉल माउंटेन का जहाँ से एक्सटेंशन स्टार्ट होता है वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये आपको जे.एंड.के में देखने को मिलेंगी। और इनकी हाइट कितनी है, 8108 मीटर इनकी हाइट है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए फिफ्थ एक पीक और है जो आपको यहाँ पे ही इनर हिमालयस पे ही देखने को मिलेगी, नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। और नंदा देवी भी जो है नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है यहाँ पे उत्तराखंड में, वो भी यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंडर आता है। ओके, ठीक है। तो नंदा देवी की हाइट कितनी है, 78.7 मीटर। अब देखिए मैं ये सारी आपके साथ पीक क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कोई कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ये स्टैटिक क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा कि नंदा देवी पीक कहाँ पे है, या फिर नंगा पर्वत जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे जो है इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको सारी पीक्स जो हैं वो कवर अप करवा रही हूँ। 6 देखिए, धौलागिरी। धौलागिरी जो है ये एक पीक है, ये भी ग्रेटर हिमालय में ही आपको पीक देखने को मिलेगी, धौलागिरी। और ये धौलागिरी की हाइट कितनी है, 8172 मीटर है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये नेपाल में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपकी 7th एक और रेंज ली है मैंने, गौरी शंकर रेंज। गौरी शंकर रेंज जो है इसकी हाइट है 7145 मीटर, 7145 मीटर, ये भी आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगी। ओके, ये भी आप लोगों को नेपाल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो आपको मेकालू। मेकालू जो है वो भी आपको कहाँ पे मिलेंगी, मेकालू पीक आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये भी आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। इसकी हाइट है 8481 मीटर, ठीक है। इसकी क्या हाइट है, 8481 मीटर इसकी हाइट है, ये भी आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके आते हैं नमछा वरवा। नमछा वरवा जो है लास्ट एक्सटेंशन है ग्रेटर हिमालय का, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट कितनी है, 7756 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है। आई होप आज का ये आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो मुझे अपने जो है कमेंट सेक्शन में जो है मुझे अपना डाउट जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिडल हिमालयाज़ आज हमने सारा जो है इनर हिमालयाज़ जो है कवर कर लिया, कल हम लोग मिडल हिमालयाज़ और आउटर हिमालय जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।